बलूचिस्तान, आजादी की जंग और पाकिस्तान का संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे भूभाग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद दशकों से एक गहरे संघर्ष की आग में जल रहा है। यह कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की। आखिर क्यों इस धरती के लोग अपनी पहचान और आजादी के लिए इतना लंबा और मुश्किल संघर्ष कर रहे हैं? पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी क्यों उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है? आज के इस वीडियो में हम इस जटिल और दर्दनाक कहानी की जड़ों तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक बड़ा तबका यह मानता है कि 1947 में पाकिस्तान के साथ उनका जुड़ाव उनकी इच्छा के विरुद्ध धोखे और जबरदस्ती से हुआ था। पाकिस्तान बनने के समय कलात उस समय का एक महत्वपूर्ण बलूच राज्य, एक स्वतंत्र इकाई थी। लेकिन जैसा कि इतिहास बताता है, उस समय के बलूच नेताओं को धोखे से बातचीत के लिए बुलाया गया और फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। इस धोखे और जबरदस्ती ने बलूच समुदाय के दिलों में पाकिस्तान के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया, जो आज भी उनके संबंधों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यही वह शुरुआती चिंगारी थी जिसने आजादी के संघर्ष की नींव रखी। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। लेकिन यह एक विडंबना ही है कि इस संसाधन का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान के अन्य विकसित प्रांत जैसे पंजाब और सिंध उठा रहे हैं। बलूच लोगों का कहना है कि उनकी अपनी धरती से निकलने वाली गैस से उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलता। उनके अपने घरों में गैस की किल्लत होती है, जबकि दूसरे प्रांत इसका आनंद लेते हैं। सिर्फ गैस ही नहीं, बलूचिस्तान में खनिज संपदा भी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन यहाँ भी स्थिति निराशाजनक है। चीन, जो पाकिस्तान में कई विकास परियोजनाओं में शामिल है, यहाँ के खनिज संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 50%, अपने लाभ के लिए ले जा रहा है। बलूच लोगों को इस विशाल संसाधन के लाभ का मात्र 2% ही मिल पाता है। यह आर्थिक शोषण और अन्याय की गहरी भावना को जन्म देता है, जो उनके अलगाव की मांग को और भी मजबूत करता है। उनकी मांग स्पष्ट और सीधी है। उन्हें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर उससे उनके अपने बुनियादी अधिकार ही छिन जाएं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बलूच लोगों के अधिकार चाहिए। अतीत में भी बलूचिस्तान ने बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप झेला है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को समझते हुए इसका फायदा उठाने की कोशिश की। कलात राज्य, जो उस समय एक महत्वपूर्ण बलूच रियासत थी, पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। उस समय के कलात के खान मेहराब खान ने अपनी रियासत की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें मार दिया गया। अंग्रेजों ने अपने विरोधी को सत्ता में बिठाया, जिससे बलूच लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया। इतिहास की ये गलतियां आज भी बलूच लोगों के दिलों में एक घाव की तरह ताजा हैं और उनके पाकिस्तान के प्रति अविश्वास को और गहरा करती है। आज स्थिति यह है कि बलूचिस्तान के लोगों का एक बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता। उनका मानना है कि उन्हें दशकों तक धोखा दिया गया है, उनके संसाधनों का शोषण किया गया है और उनकी पहचान को दबाने की कोशिश की गई है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में ट्रेन का अपहरण और पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले इसी गहरे गुस्से और अलगाव की बढ़ती मांग की अभिव्यक्ति है। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार हैं,
क्योंकि उनका मानना है कि अब पाकिस्तान के साथ रहना उनके लिए और ज्यादा अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। वे मानते हैं कि उन्हें धोखे से पाकिस्तान में शामिल किया गया था और अब वे अपनी खोई हुई आजादी को वापस पाना चाहते हैं। क्या बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक और उनकी पहचान वापस मिल पाएगी, या पाकिस्तान और बलूच लोगों के बीच यह गहरा टकराव आने वाले समय में और भी गंभीर रूप लेगा? आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह जरूरी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और अनसुनी कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।